नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक सघोष अल्प प्राण और महाप्राण। 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिला, लेकिन वर्णमाला टॉपिक में है तो हो सकता है कि अगली बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। प्रायः सभी परीक्षाओं में जहाँ पर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं आपने भी यहाँ से प्रश्न देखे होंगे। ठीक है, वर्णमाला का टॉपिक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे याद करना ही आपको पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं। घोष या कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। एक बात और आपको बता दें, यूपी पेट के तहत तो यानी पेट में भी ये टॉपिक आता है और जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पद जिसकी परीक्षा संभावित होनी है आगे, और यूपी लेखपाल की वैकेंसी आनी है। यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, एएसआई और इसके बाद आपकी जो परीक्षा हुई कांस्टेबल की होनी हो उसमें तो महत्वपूर्ण है ही, यानी कई परीक्षाओं में यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे याद करेंगे आप। पहला लिखा हुआ है घोष या कंपन के आधार पर, इसको गूंज के आधार पर भी मान सकते हैं आप, क्योंकि घोष मानी गूंज, घोष, कंपन आदि के आधार पर वर्णों के भेद। आप जानते हैं वर्णों के भेद किस आधार पर लिए जा रहे हैं यहाँ पर, घोष या कंपन के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? सघोष, अघोष नाम से सुना होगा। सघोष को घोष भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न सघोष से ही आता है कि सघोष कौन, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन से हैं और अघोष वर्ण कौन से हैं। सबसे पहले जब इनको आप याद करना तो आप अघोष को याद करिए। या अघोष को कैसे याद करेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक बनाई गई है? ट्रिक आपको याद रखना है 1 2 3, बस इतना याद रखिए। देखिए 3 में सर्किल कर दिया। इस कैसे याद करेंगे देखिएगा, 1 2 3, बस 1 2 3 याद रखिए, यानी अघोष में 1 2 3। अब कैसे 1 का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। और इस 3 का मतलब क्या है? तीनों जो सा होते हैं आपके, सा सा सा, ये इनका उच्चारण स्थान आपको पता होता है। इसको भी याद करने की ट्रिक क्या है? टी एम डी, इस तरह इनके उच्चारण स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। सा सा सा, यानी इस टी का मतलब क्या है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये सा के उच्चारण स्थान है। टीएमडी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका अघोष यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से याद किया? 1 2 3, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 2 वर्ण मिलेंगे तो 5 दूना 10 ये हो गए, और 10 3 सा, यानी 10 3 13। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। 13 को देखिए, 3 को इधर कर दो, स्थान बदल दो, इनको इंटरचेंज कर दो, 31 हो जाएगा। यानी इसके देखिए यहाँ पर सघोष लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 31 हो जाएगी इसकी संख्या। अब इसे कैसे याद करेंगे? 1 2 हो गया। अब आप जानते हैं कि वर्ग होता है, का वर्ग होता है तो 5 वर्ण होते हैं इसमें, यानी 5 स्थान होते हैं। तो 1 2 ले लिया आपने, बचा कौन कौन सा? 3 4 5, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आप यहाँ पर ले लेंगे सघोष के आधार पर। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन, कौन से व्यंजन लेते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से? या, रा, ला, वा, अभी अलग बता देंगे, और साथ में हा होता है अलग से। ठीक है, और सभी स्वर, और इनकी संख्या जब बन जाएगी, जब जोड़ काउंट करेंगे तो 31 निकलेगी। ठीक है, 31 यहाँ से कंप्लीट होता है घोष और अघोष। समय ना लगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं आपको, और इसको आप 2 बार देख लीजिएगा। लेकिन ये अब आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने कई बार पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से केवल आप रिवीजन यानी देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ बातें आपको और आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ पूरा वीडियो देखना चाहिए, आगे समझिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक इसी में से आता है कि प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो प्राणवायु के आधार पर यानी अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने क्या होता है? कम। वे वर्ण जिनको बोलते समय क्या हो? अल्प माने कम वायु निकले। ठीक है, तो आपको परिभाषा पे नहीं जाना, बस सीधे याद कर लेना है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, इसको कैसे याद करेंगे? आप सोचेंगे इसको कैसे याद करें। देखिए आप महाप्राण, इसमें देखिए मा, हा, पा, ड़ा, 4 आपको अक्षर मिल रहा है। तो 4 का मतलब 4 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी सम संख्या हमने ले लिया, क्योंकि आपने कहा कि 6 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 6 होते नहीं। क्यों? 1 2 3 4 5 ही स्थान तो होते हैं। का, खा, समझ गए होंगे आपको। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का तो दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें कौन से आएंगे? ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से भी बता देंगे आपको। इस तरह से
5 5 दूना 10, 10 4 14, यानी महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब बात करते हैं अल्प प्राण कैसे याद करें। तो 2 4 इसमें हो गए, और इसमें भी आप देख सकते हैं आ ला पा, ला को अगर इस तरह से मान लें कि ये आ है और ये ला है, इस तरह से आप इनको पूरा मान लें याद करने के दृष्टिकोण से, पा ओढ़ा, तो इसमें 5 आएगा। 5 क्या है? विषम है। तो इस तरह से सीधे आपको याद हो जाएगा विषम सबसे छोटी कौन सी है। तो आप इस तरह से याद रखिए कि सम में छोटी कौन सी? 2 से शुरुआत कर दे। विषम में छोटी कौन सी? 1। इस तरह से 1 से शुरुआत कर दो। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएगा और सभी स्वर आ जाएंगे। तो इस तरह से अल्प प्राण जो वर्ण हैं इनकी जो संख्या होगी वो 30 हो जाएगी। अल्प प्राण संख्या कितनी हो जाएगी? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 परीक्षा में पूछा गया कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो विकल्प में था 28, 29, 30 और 31। 2021 का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 माना गया आयोग के द्वारा। तो 30 इस तरह से आ गए, आपके काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताया गया या, रा, ला और वा। उसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए ये सा, तीनों सा हो गए आपके, और ये क्या हो गए? हा हो गए। तो 4 ये यहाँ पर हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं। उच्चारण स्थान भी आपको बता दिया गया। अब एक बात और महत्वपूर्ण समझिएगा। प्रश्न पूछा गया कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तब उत्तर हो गया 30। इसी प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले, जल्दबाजी में आप गलती मत करना, कि हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर वो ये प्रश्न पूछे कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, बहुत ध्यान समझना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, आप इसी को उत्तर दे बैठेंगे। अगर पूछ लिया जाएगा अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें सभी स्वर शामिल हैं, सभी स्वर शामिल हैं। तो ये व्यंजन तो नहीं हुए, क्योंकि स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। तो इसमें 19 व्यंजन हो जाएंगे। जब इतना जोड़ोगे आप, 5 ये 15 और 4 19 व्यंजन, और 11 क्या होते हैं? समस्त 11 स्वर होते हैं। तो 19 व्यंजन, यानी अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएंगे। इसमें 19 व्यंजन होते हैं, इसलिए अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 हो जाएगी। और ये 11 स्वर जब दोनों जुड़ जाएंगे, ये जब 30 हो जाएंगे, तो आप जानते हो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन जब दोनों जुड़ेंगे, तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका वर्ण। यानी इसमें अल्प प्राण के बाद एक शब्द लगेगा। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी? 30। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी? 19। ऐसे ही यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर पूछे सघोष वर्ण कितने, तो आप समझिएगा सघोष वर्ण कितने, तो आप कहेंगे 31। और 31 में ये सभी स्वर इस तरह से यहाँ पर घटा देंगे आप, तो सघोष व्यंजन कितने आप निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना? आपको इतना पूरा डाटा याद रखना है। आप अपने डायरी में इसको लिख लीजिएगा, और परीक्षा के 2-3 दिन पहले इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बातें भूल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है, क्योंकि हमने जो भी इसमें शॉर्टकट था, याद करने का एक लॉजिक था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से हमने भी याद किया था, और आप भी इसी तरह से याद करिए। और उम्मीद करते हैं छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर लगा हो कि कुछ नया सीखने को मिला, यानी इन बातों पर आप ध्यान हमने केंद्रित किया, यानी आप ना वास्तव में आपने देखा कि हाँ ये गलती हो सकती थी, क्योंकि आप जल्दबाजी में इस बात को अगर आपने नहीं सोचा है, तो समझिएगा कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।